स्वामी जी, एक और मुझे लगता है कि योग की महिमा समझ में आई जो आपने अभी बताई। एक जो हमारे जवान है स्वामी जी, जो सीआरपीएफ के हों या फिर फौज के, वो हमारे दुश्मनों से रक्षा करते हैं। एक है स्वामी जी, आपने पूरी फौज तैयार कर दिया है योगियों की, जो हमें रोगों से बचाती है। तो मुझे तो कई बार लगता है कि ये आपके सीआरपीएफ के जवान सरहद पर है, आपके पास रहे, जंग ये लड़ रहे हैं आपके साथ स्वामी जी। यहाँ पर ये रोगों से जंग लड़ रहे हैं और आप उसके जनरल हैं, पूरे दुनिया के जनरल हैं आप, जो आप लगे हैं इस पूरी फौज को खड़ी करने के लिए। लेकिन स्वामी जी, मशीन भी आपके सामने तो फेल हो जाती है। मुझे लगता है मशीन भी वो काम नहीं कर पाती, मुझे लगता है, जो आप योग के जरिए करवा देते हैं। एक तो ये स्मार्ट मशीन्स हैं जो जिससे हम घिरे हुए हैं, और काफ़ी हद तक लोगों पर स्वामी जी इसका असर भी दिखने लगा है। स्मार्ट वॉच पर ये चमकते नंबर, स्क्रीन पर अचीव्ड गोल, नोटिफिकेशन लोगों को निश्चिंत कर देता है कि चलो आज हमने जो कोटा है पूरा कर लिया। लेकिन स्वामी जी, कोई ये नहीं सोचता है कि वॉक का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। जैसे कि देर तक धीमे धीमे चलना अच्छा होता है, कम वक्त में तेज़ी से आप चलिए, दिन भर में कब कितना वक्त आपको निकालना चाहिए, पैदल कितना चलिए स्वामी जी, कितना हमें दौड़ना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें, ये तो स्मार्टफोन बता नहीं सकता, ये तो सिर्फ आप ही बता सकते हैं। तो देखो, एक तरीका तो यह जी, कपालभाति करते करते बैक वॉक, फ्रंट वॉक, फिर अनुलोम विलोम करते करते और जैसे मैंने कहा ना, हम तो चलने में नहीं दौड़ने में विश्वास रखते हैं। तो ये जो दौड़ने वाला तरीका है ना, ऐसे ऐसे ये, और इसमें भी फ्रंट वॉक, बैक वॉक, इससे बैलेंस बनता है। कमर में, घुटनों में कभी तकलीफ है हो ही नहीं सकती। देखो, एक थोड़ी व्यक्तिगत और आंतरिक बात बताता हूं जी। जो हमसे जन्म से छोटा है आयु में और जो बड़ा है, दोनों के गोडों में थोड़ी खटपट हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे मैं दौड़ लगाता हूं ऐसे दौड़ नहीं करते हो। एक खेती में खूब मेहनत करते हैं, एक और दूसरे अपने कार्यों में खूब मेहनत करते हैं, लेकिन ये जो तौर तरीके हैं ना जिंदगी में, छोटे छोटे करेक्शन, छोटे छोटे इनिशिएटिव, थोड़े थोड़े रिफॉर्म और चेंज। अब जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं और देखो हमारा पेट भी फ्लाई करता है। ये तो स्वामी जी गजब ही फ्लाई करता है। पेट ऐसे रखो, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, तन मन पर, चित्त चेतना आत्मा पर, अपने ऊपर अपना अधिकार। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, मेरे मन पे मेरा उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ वॉकिंग, फ्रंट वॉकिंग, बैक वॉकिंग और रनिंग, और फिर जो देखो ऐसे कर सके ना, ये कहते हैं घनघोर तपस्या। देखो 3 शब्द बोल रहा हूं जरा, जैसे तो हम रोज कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, तो प्राणायाम की भी पराकाष्ठा, आपस में प्रीति की भी पराकाष्ठा। पराकाष्ठा पर जाकर के ज्ञान, भक्ति और कर्म का जो परम तत्व है, परम सत्य है, उसकी उपलब्धि होती है। तो ये परम सत्य है जीवन का, पराकाष्ठा में। दूसरा, समग्रता, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, सारे सनातन शाश्वत सत्यों का एक साथ अभ्यास, समग्रता में योगाभ्यास। और ज्ञान, भक्ति, गुरु हरि की शरणागति में, वंदो गुरु पद कंजा कृपा सिंधु नर रूप हरि, वंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुराग अमीय मूय मय चूरण चारु समन सकल भय रुज परिवारु, वंदे मो बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ऐसी जो हमारी भाव प्रतिष्ठा है ना, ये जो हमारी भाव चेतना है, गुरु निष्ठा, आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा,
इससे जीवन में एक देवत्व में, रामत्व में हमारी प्रतिष्ठा होती है। शिवत्व में शिवो हम आत्मा, हम शुद्धो, हम बुद्धो, हम में प्रतिष्ठा। तो शरणागति, पराकाष्ठा, समग्रता और एक लास्ट, योग का परिणाम बड़ा सुंदर है। योग मूलक उद्योग, योग मूलक शिक्षा नीति, चिकित्सा नीति, अर्थ नीति, व्यापार नीति, राजनीति, परिवार नीति, योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, योग मूलक व्यवहार, योग मूलक व्यापार, योग मूलक स्वभाव, आचरण। तो ये बड़ा ऊंचा तत्व है। तो भस्त्रिका वेग पूर्वक कपालभाति, हम तो अनुलोम विलोम भी जो जवान उनको ऐसे बोलते हैं। अब जिनको बीपी पहले से आई है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कंधों में दर्द है, शरीर टूटा फूटा पड़ा है, पूरा मैं स्वामी जी आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस पर ही लाना चाह रही थी। चेसिस घिसे पड़े हैं। चेसिस घिसे पड़े, ये अच्छा है।